नमस्कार दोस्तों, मैं सरला क्लासेस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एड्स के बारे में बताने वाली हूँ। एड्स में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यह किसी भी स्टेज में हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है। अगर आप ऐसी चीज़ें करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए उस कंडीशन में। सबसे पहले बात करते हैं HIV और एड्स क्या है। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है कि HIV क्या है और एड्स क्या है। ये दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड ही हैं, लेकिन फिर भी इनमें थोड़ी भिन्नता तो पाई ही गई है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले कि क्या है HIV और एड्स। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर दे, ताकि मेडिकल, नर्सिंग और लेटेस्ट वैकेंसीज की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, जानते हैं HIV और एड्स के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं एड्स। AIDS, इसका फुल फॉर्म होता है आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये होता है एड्स का फुल फॉर्म। और HIV, ये है आपका ह्यूमन इम्यूनो वायरस। आप देख पा रहे होंगे दोनों में इम्यूनो शब्द जो है वो आया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं HIV की। HIV मतलब है आपका ह्यूमन इम्यूनो वायरस। यह वायरस है जब हमारे शरीर में जो ये वायरस है जब प्रेजेंट करते हैं तो या फिर इंटर करते हैं, उस समय क्या होता है, ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा वीक कर देते हैं। ये ऐसा करते हैं कि हमारे शरीर में जो CD4 सेल्स होते हैं, CD4 सेल्स और जो T सेल्स होते हैं, जो कि हमारे शरीर में होने वाली किसी भी इन्फेक्शन से हमारी रक्षा करते हैं, उसको क्या कर देते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा खत्म कर देते हैं, या इनकी जो मात्रा है डिक्रीज हो जाती है। अब डिक्रीज कितनी होगी, 200 से कम अगर हो जाती है, तब क्या होता है, वह एड्स में चेंजेस होता है। नॉर्मल जो अगर हम CD4 सेल्स की मात्रा को अगर देखें तो ये होता है आपका 500 से लेके 1600 सेल्स पर क्यूबिक mm है, वो नॉर्मल होता है। लेकिन अगर इसकी संख्या में गिरावट आ जाती है, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी आपके जो इन्फेक्शन की वजह से जब आपको ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो है आपको अफेक्ट करने लगता है, तब वह कहलाता है आपका HIV। ये एक वायरस ही है। अब हम बात करते हैं कि क्या है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म जैसे कि है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम को सबसे पहले देखते हैं। सिंड्रोम का मतलब होता है बहुत सारे इन्फेक्शंस का समूह, या बहुत सारी ऐसी जो इम्यूनिटी सिस्टम को हमारा वीक कर देती है, वह उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सिंड्रोम। एक साथ बहुत सारी चीज़ें होना क्या कहलाएगा, आपका सिंड्रोम कहलाएगा। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जब ह्यूमन इम्यूनो वायरस हमारे शरीर में इंटर करता है और जो CD4 सेल्स जो काउंट है वो कम हो जाते हैं। कम होने के बाद जब बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति आती है या फैटल कंडीशन आती है, वह कहलाता है आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम या फिर एड्स। ये था कि आप HIV को और एड्स को कैसे डिफाइन करेंगे। HIV के बारे में ही आगे बात कर लेते हैं। HIV जो है एक वायरस बॉर्न कम्युनिकेबल डिसीज होता है। कम्युनिकेबल डिसीज मतलब एक दूसरे में फैलने वाला डिसीज है, ये कहलाता है कम्युनिकेबल डिसीज। ठीक है, तो ये ज़्यादातर फैलता ही है। और साथ ही जो ये एड्स है वो ह्यूमन इम्यूनो वायरस या HIV इन्फेक्शन के द्वारा हमारे शरीर में इंटर करता है। जब मैंने जैसा कि बताया कि HIV में क्या होता है, और जैसा कि मैंने बताया कि HIV जो है एक रोगों का जो समूह है, डिसीज का समूह है, तो यह बहुत ही ज़्यादा फैटल कंडीशन होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो इन्फेक्शंस है हमें एक साथ हो जाते हैं, किसी पेशेंट को एक साथ हो जाते हैं, तो वो सभी एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट करते हैं, हर एक ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट करना स्टार्ट करते हैं।
अब बात कर लेते हैं कि सबसे फर्स्ट जो है HIV या फिर एड्स के जो मरीज है या पेशेंट है वो कब देखने के लिए मिले थे। तो सबसे पहले जो है यह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में देखने के लिए मिला था 1981 में। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में जो फर्स्ट केस है वह 1986 में दिखाई दिया था या फिर डिटेक्ट हुआ था। अगर 2013 की बात करें तो 2013 तक 4.6 मिलियन लोग जो हैं एड्स के शिकार हो चुके हैं और उनमें इसी तरह की बीमारियां और इसी तरह की फैटल कंडीशन देखने के लिए मिलती है। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर कर दे, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेडिकल, नर्सिंग और लेटेस्ट वैकेंसीज की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।